अच्छा जी, पिछली क्लास में आवाज आ रही है? मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज की थी। यस सर, आ रही है। ठीक है बच्चा, थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और ट्रीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी ट्रीज पे, और ट्रीज की मैंने प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस की थी, ट्रीज वर्सेस ग्राफ्स वर्सेस फॉरेस्ट क्या डिफरेंस है। फिर मैंने कहा था कि इस कोर्स में हम बाइनरी ट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। बाइनरी ट्रीज क्या है? दे आर रूटेड ट्रीज इन विच अ नोड कैन हैव एट मैक्स 2 चाइल्ड नोड्स एंड दे आर ऑर्डर्ड। मैंने कहा था अगर दो नोड्स हैं ए एंड बी, ए पेरेंट है बी का, एक केस में बी लेफ्ट चाइल्ड है ए का, दूसरे केस में बी राइट चाइल्ड है ए का। ये दोनों, अगर हम सिर्फ ट्रीज कह रहे हैं क्या ये दोनों ट्रीज सेम है, तो आप कह सकते हो हाँ जी दोनों सेम है, अगर ऑर्डर की बात नहीं है, क्योंकि दोनों में ए पेरेंट है बी का। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ऑर्डर ट्री है, जो कि बाइनरी ट्री का केस है, तो फिर ये दोनों ट्रीज सेम नहीं है, क्योंकि एक केस में बी इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट ए, दूसरे केस में बी इज राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट ए। बाइनरी सर्च ट्रीज अभी हम देखेंगे। बाइनरी सर्च ट्रीज में वैल्यूज एक प्रॉपर ऑर्डर में इंसर्ट होती हैं, छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे, बड़ी वैल्यूज राइट साइड पे, तो ऑर्डर इसलिए भी मैटर करता है। ठीक है, तो अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज का टॉपिक, और आज साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। देखते हैं 1.5 घंटे में कितना कंटेंट कवर होता है। बाइनरी सर्च ट्रीज, पिछले वीक जो हम लोगों ने डिस्कशन की बाइनरी ट्रीज पे, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री कुछ भी नहीं है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। एक एडिशनल कॉन्स्टेंट वैल्यूज कहाँ स्टोर करनी है उस उनके ऑर्डर पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब जो हमने बाइनरी ट्रीज इन जनरल लास्ट वीक डिस्कस किए थे, सामने आपके 3 डिफरेंट एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, तीनों की तीनों बाइनरी ट्रीज हैं। एक में स्ट्रक्चर कंप्लीट बाइनरी ट्री का है, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, वैल्यूज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दूसरे बाइनरी ट्री थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना नहीं। तीसरा तकरीबन अगर आप देखो है वो बाइनरी ट्री बाय डेफिनेशन, लेकिन वो लिस्ट की तरह का हो गया है। अब जब हमने बाइनरी ट्री का जिक्र किया था तो हमने ये नहीं कहा था कि कौन सी वैल्यू कहाँ इंसर्ट होगी, हमने ये कहा था बस हर नोड के एट मैक्स 2 चाइल्ड नोड्स, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ऑर्डर ट्री होगा और रूटेड होगा। अब अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और उसमें कोई वैल्यू सर्च करनी है, तो हमें नहीं पता कि वो वैल्यू कहाँ पे है। अगर इस ट्री का साइज n है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बाइनरी ट्री, तो हमें वर्स्ट केस में पूरे के पूरे ट्री को गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है बिल्कुल आखिरी जब हम वैल्यू सर्च कर रहे हो ट्री की नोड, वहां वो वैल्यू मिल जाए, तब भी हम n वैल्यूज को सर्च करेंगे। हो सकता है वो वैल्यू ना मिले बिल्कुल, तब भी n वैल्यूज को सर्च करने के बाद हम कहेंगे जी वैल्यू नॉट फाउंड। तो सर्चिंग इन अ बाइनरी ट्री वुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ big ऑफ n। ठीक है, अब क्योंकि वैल्यूज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, तो क्लियर है कि सर्चिंग कुछ खास एफिशिएंट नहीं है, वही लीनियर लिंक लिस्ट वाला हिसाब है। तो सर्चिंग को एफिशिएंट करने के लिए हमें वैल्यूज को प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ेगा ट्री के अंदर। तो आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और भी हैं, रेड फ्लैग ट्रीज हैं, काफी सारे हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज। ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री मैंने आपसे कहा था लास्ट वीक, बाइनरी सर्च ट्री में अगर वो बैलेंस्ड हो, एवीएल ट्रीज पे जब हम जाएंगे नेक्स्ट वीक, अगर हमारे पास बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हो, वी हैव एन एवीएल ट्री, तो एवीएल ट्री में जो हाइट है ट्री की, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ log ऑफ n टू द बेस 2। तो अगर 1 बिलियन वैल्यूज भी हैं, फारदेस्ट लीफ नोड रूट से log n डिस्टेंस पे होगी तकरीबन। ठीक है, लेकिन वंस अगेन मैं फोकस कर रहा हूँ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री पे। अभी जो हम देखेंगे सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री, वो बैलेंस होना जरूरी नहीं है। क्या
बाइनरी सर्च ट्री, और वो ऑर्डर कैसे हम इंसर्शन करते हैं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली. अब बाइनरी सर्च ट्री is a binary tree in which the key value in any node, ठीक है, आप कोई भी नोड उठा लें, in which the key value in any node is greater than the key value in its left child. यहां अगर आप देखो 43 वैल्यू बड़ी है इसके लेफ्ट चाइल्ड 31 से, and the key value of any of its children, यानी जो कोई भी नोड हम पिक करें उसके लेफ्ट सब ट्री में उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू तो छोटी होगी ही इससे. इस नोड के लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं उनकी वैल्यू इस नोड से स्मॉलर होनी चाहिए. मोरओवर उस नोड की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए. मैं रिपीट कर रहा हूं, बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी नोड पिक कर लें, उस नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं उन तमाम की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, एंड उस नोड की वैल्यू राइट सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं उन तमाम से छोटी होनी चाहिए. ठीक है, तो यानी इस जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो इसके लेफ्ट सब ट्री में मिलेंगी, बड़ी वैल्यूज राइट सब ट्री में मिलेंगी. और ये प्रॉपर्टी तमाम की तमाम नोड्स सेटिस्फाई कर रही हो. अगर पूरे ट्री में कोई एक भी नोड ऐसी मिलती है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा. ठीक है, अब आसानी क्या है, इस तरीके से आपने कोई भी वैल्यू सर्च करनी है, लेट से हमने 33 सर्च करना है, तो सर्चिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, रूट से. हर नोड का जो एड्रेस है वो अपने पेरेंट नोड की लेफ्ट या राइट फील्ड में पड़ा हुआ है. अगर हम वो लिंक्ड लिस्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वी हैव अ क्लास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास नोड, जिसमें एक डाटा वेरिएबल है, डाटा आइटम है. इसके अलावा दो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड के नाम से, दूसरा राइट चाइल्ड के नाम से, लास्ट टाइम जिक्र हुआ था. तो अब किसी भी नोड का जो एड्रेस है वो उसके पेरेंट की लेफ्ट या राइट फील्ड में पड़ा. तो किसी भी नोड से आप उस नोड के सब ट्रीज को तो एक्सेस कर सकते हो, पेरेंट को एक्सेस नहीं कर सकते. तो अब हमने कोई वैल्यू सर्च करनी है, सर्चिंग स्टार्ट कहां से होगी, रूट से होगी. लेट से मैंने 33 सर्च करना है, तो लेट से एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास टेम्प, सर्चिंग के लिए यूज कर रहे हैं. टेम्प इज इक्वल टू रूट, रूट के पास जो एड्रेस था पॉइंटर वेरिएबल के पास इस नोड का, वो टेम्प को असाइन किया. हो सकता है ट्री एम्प्टी हो, क्या एम्प्टी ट्री में सर्चिंग हो सकती है, नहीं. तो इफ टेम्प इज इक्वल टू नल, वैल्यू नॉट फाउंड. लेकिन अगर टेम्प नल नहीं है, अब हम चेक करेंगे क्या टेम्प डाटा इक्वल टू 33 है. अगर तो है तो रुक जाएं, आपको वो वैल्यू मिल गई है. अगर नहीं है तो सर्चिंग कंटिन्यू करेंगे. एल्स इफ वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं 33 इस केस में, इफ वैल्यू टू बी सर्च्ड इज लेस देन टेम्प डाटा, तो बीएसटी में वो कहां बिलोंग करेगी, छोटी वैल्यू है, इसके लेफ्ट सब ट्री में. तो हम कहेंगे जी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो लेफ्ट. ठीक है, तो लेट्स से अब हम यहां सर्च करते हैं. क्या ट्री खत्म हो गया है, नहीं. टेम्प के पास इस नोड का एड्रेस होगा. क्या टेम्प डाटा इक्वल टू 33 है, नहीं. क्या 33 वैल्यू छोटी है टेम्प डाटा से, नहीं, ग्रेटर है. ग्रेटर है तो कहां पे बिलोंग करेगी, बीएसटी में 31 के राइट सब ट्री में. तो हम यहां पे आएंगे, 33 यहां भी एग्जिस्ट नहीं करता, 33 इससे छोटा है, लेफ्ट पे जाएंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प लेफ्ट. क्या टेम्प नल है, नहीं. इस टेम्प डाटा इक्वल टू 33, जी बिल्कुल, तो मुबारक हो, आपको वो वैल्यू मिल गई है. अब फायदा क्या हो रहा है बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है, चूंकि अब वैल्यूज हमने रैंडमली कहीं भी इंसर्ट नहीं की, एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करते हुए इंसर्ट की हैं. तो जब भी आप सर्चिंग करोगे रूट से स्टार्ट लेके, जब तक ट्री हम नल पे नहीं पहुंच जाते, एंड ऑफ द ट्री पे नहीं पहुंच जाते, लेफ्ट राइट होते होते, या जब तक वो वैल्यू नहीं मिल जाती, हम सर्चिंग करते रहेंगे. और हर स्टेप पे सिंपल सा प्रोसेस है, वैल्यू मिल जाए तो रुक जाओ, ना मिले और जब तक एंड ऑफ द ट्री पे नहीं पहुंचे, छोटी वैल्यू उस करंट नोड से छोटी है, लेफ्ट पे जाओ, करंट नोड से बड़ी है, राइट पे जाओ, छोटी है, लेफ्ट पे जाओ, ये चलता रहेगा. ठीक, अब कोई और वैल्यू अगर हमने लेट से सर्च करनी है,
59। ठीक है, तो हम यहां से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। 59 यहाँ नहीं है, इससे बड़ा है राइट पे। 59 64 से छोटा है लेफ्ट पे। 59 56 से बड़ा है तो राइट पे होना चाहिए, राइट पे। 59 इक्वल टू द करंट नोड्स वैल्यू, तो हमें वो नोड मिल गई है जिसमें 59 डाटा एग्जिस्ट करता है। अगर हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है बाइनरी सर्च ट्री में, ये जहन में रखें, नई नोड हमेशा एज ए लीफ नोड इंसर्ट होगी ट्री के अंदर। ठीक है, जब भी हम कोई नई नोड इंसर्ट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री में, वो हमेशा एज ए लीफ नोड इंसर्ट होगी। लेट से हम कोई भी वैल्यू मैं बता देता हूँ, लेट से हमने 29 इंसर्ट करना है। 29 कहाँ इंसर्ट होगा? 43 के लेफ्ट पे, 31 के लेफ्ट पे, 31 से भी छोटा है, 20 से बड़ा है, 28 से छोटा है, 28 के लेफ्ट पे क्या है? नल। ठीक है, तो 28 के लेफ्ट पे चूंकि नल है, ट्री खत्म हो रहा है, तो अगर 29 हमने इंसर्ट करना है, 29 की लॉजिकल पोजीशन बनती है एज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड 28, यहाँ पे इंसर्ट होगा। अगर राइट आपने साइड कुछ नहीं Right. करना तो म्यूट कर लें प्लीज जी। राइट साइड Right. बनता है ना बेटा। सॉरी, थैंक यू, वो बोलते हुए गलत कर गया हूँ। बिल्कुल जी, राइट साइड पे। ठीक है, तो 29 28 से बड़ा है, तो एज अ राइट चाइल्ड ऑफ 28 इंसर्ट होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स अभी आगे देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे लॉजिक। लेट्स से हमारे पास कुछ नेम्स हैं। ठीक है, आप मे भी बाद में डिक्शनरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं असाइनमेंट के तौर पे दे सकता हूँ। जी वजह सर, जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो उसमें सारी वैल्यूज जो रूट नोड होगा उससे छोटी होंगी। जी बिल्कुल। जो लेफ्ट सर, अगर ये मतलब जैसे 40 तक पहुंच गया, अगर लेफ्ट सब ट्री बढ़ता रहता है तो एक पॉइंट आएगा ना कि इसका भी इसमें वैल्यूज 43 से ग्रेटर हो जाएंगे। अगर मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा ही ना, अगर नहीं। 40 का एक राइट चाइल्ड होता फिर उसका भी एक राइट चाइल्ड होता। एक सेकेंड, आप दोबारा रिपीट करें। 40 का राइट चाइल्ड है, लेट्स से 41, आप बताएं। फिर उसका भी एक राइट चाइल्ड होता। एक पॉइंट तो आता ना सर, जो 43 को मतलब 43 से बढ़ जाती उसकी वैल्यू। 43 से वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वो हम इधर कभी आएंगे ही नहीं ना। जब भी आपने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, उसकी लॉजिकल पोजीशन फाइंड करनी है, सर्चिंग लॉजिकल पोजीशन के लिए या कोई भी वैल्यू सर्च करने के लिए हमेशा हम रूट से स्टार्ट लेंगे। तो आपने लेट्स से 45 इंसर्ट करना है ना, हम कभी भी यहाँ पे जाके और 40 के तो 45 31 से बड़ा है इधर आओ, 40 से बड़ा है इधर आओ, नहीं, आप पहले ही स्टेप पे गलती कर गए। 45 रूट नोड की वैल्यू से ही बड़ा था, हमें इस तरफ जाना चाहिए था। बात समझ आ रही है? जब हम लॉजिकल पोजीशन फाइंड करेंगे तो हमेशा हमने स्टार्ट रूट नोड से ही लेना। सर हम रूट नोड डिसाइड किस तरह करेंगे? ये वाली वैल्यू हमारी रूट नोड बननी चाहिए। आप अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री की बात करूं, अभी आगे इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे। इनिशियली आपका ट्री एम्प्टी है। ठीक है, ट्री एम्प्टी है, तो जो पहली नोड है उसका एड्रेस लेट से एक स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल रूट में होता है। तो ट्री एम्प्टी का मतलब है रूट में क्या वैल्यू पड़ी है? नल। ठीक है, पहली नोड इंसर्ट करनी है जी 50। लॉजिकल पोजीशन क्या बनती है? कोई पहले चेक कर लो ट्री एम्प्टी है या नहीं है। अगर तो ट्री एम्प्टी है, ये स्पेशल केस है, आप नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसके डाटा पार्ट में 50 वैल्यू स्टोर करोगे। बाय डिफॉल्ट पॉइंटर वेरिएबल्स को नल वैल्यू एलोकेट होती है, तो नल ही ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड इंसर्ट हो रही है। ये नोड हमेशा एज ए लीफ नोड इंसर्ट होती है, लेफ्ट राइट नल है। और चूंकि हम खाली ट्री में इंसर्शन कर रहे हैं, तो ये रूट नोड भी होगी। हम इफ ट्री इज एम्प्टी, रूट इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक, अब इसके बाद एक नई नोड इंसर्ट करनी है, लेट्स से 30। अब चेक करेंगे, पहले तो नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा पार्ट में 30 वैल्यू इंसर्ट की, उसकी लेफ्ट राइट पॉइंटर वेरिएबल फील्ड्स बाय डिफॉल्ट नल हैं। अब लॉजिकल पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, और हम वही जो लॉक और पी लॉक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल्स यूज करते थे लॉजिकल पोजीशन फाइंड करने के लिए, हम आज भी
वो दोनों ही यूज करेंगे, उसी लॉजिक के तहत चलेंगे। अब देखो बच्चा, क्या ट्री खाली है? सर एक सेकेंड, क्या ट्री खाली है? नहीं। तो अब कंपैरिजन होगा, ठीक है, और सर्चिंग इन करेंगे। चलो, लॉक एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे रूट से। पी लॉक को इनिशियलाइज करेंगे पेरेंट ऑफ लॉक से। तो लॉक अगर रूट से इनिशियलाइज हो रहा है, क्या इस रूट का कोई पेरेंट होता है? नहीं। इस केस में पी लॉक इनिशियलाइज होगा नल से, ठीक है, नल से इनिशियलाइज हो गया। अब सर्चिंग होगी। 30 वैल्यू, क्या लॉक नल है? नहीं, हम एम्प्टी ट्री में इंसर्शन नहीं कर रहे। अच्छा, अगर नहीं है तो अब हमें पोजीशन ढूंढनी है 30 की। बेसिकली इंसर्शन करते हुए हमें 30 का जो लॉजिकल पेरेंट है उसका एड्रेस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पेरेंट की लेफ्ट या राइट फील्ड, डिपेंडिंग अपॉन कि वो वैल्यू अपने पेरेंट से, लॉजिकल पेरेंट से छोटी है या बड़ी है, वो लेफ्ट या राइट फील्ड अपडेट करनी होगी। ठीक, तो अब हमने लॉक इनिशियलाइज किया रूट से, पी लॉक किया पेरेंट ऑफ लॉक से जो कि नल है। क्या लॉक नल है? नहीं। 30 वैल्यू, क्या लॉक डाटा से छोटी है? जी बिल्कुल छोटी है। तो 30 की लॉजिकल पोजीशन कहां बनती है? लेफ्ट साइड पे। और हमारी लॉजिक ये होगी, जब ये प्रोसेस खत्म हो, पी लॉक पॉइंटर वेरिएबल के पास उस नई नोड के लॉजिकल पेरेंट का एड्रेस होना चाहिए। और ये सर्चिंग हम कब तक करते रहेंगे? जब तक लॉक नल नहीं हो जाता। कीप ऑन गोइंग लेफ्ट हैंड और राइट, ठीक है। अब देखो, क्या लॉक नल है? नहीं। while lock is not equal to null, उसके अंदर कंडीशंस ऐड करते हैं। अगर वैल्यू लॉक डाटा से छोटी है तो पी लॉक लॉक दोनों को अपडेट करो। छोटी है तो कहां बिलोंग करती है? लेफ्ट सब ट्री में। तो आप लिखोगे पी लॉक इक्वल लॉक, पी लॉक इस नोड के पास इस नोड का एड्रेस आ जाएगा, करंट नोड का जो कि लॉक के पास था। एंड लॉक इज इक्वल टू लॉक एरो लेफ्ट, लॉक एरो लेफ्ट। लॉक के पास करंटली जिस नोड का एड्रेस है उसकी लेफ्ट फील्ड में क्या वैल्यू पड़ी है? नल। अब लूप ब्रेक होगी। जब लूप ब्रेक हुई है तो हमें जो नोड हम इंसर्ट करना चाह रहे थे उसके लॉजिकल पेरेंट का एड्रेस मिल गया है। कौन से वेरिएबल में? पी लॉक में, जो कि इधर है। अब आप चेक करेंगे कि नई जो वैल्यू है न्यू नोड की, वो पी लॉक एरो डाटा से छोटी है या बड़ी है। इस केस में 30 इज स्मॉलर देन पी लॉक डाटा, तो 30 एज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ पेरेंट 50 इंसर्ट होगा। 50 का एड्रेस कहां है? पी लॉक में। तो हम लिखेंगे पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू नोड। अब आप प्लीज पूछ सकते हैं। जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा था? सर इसमें वैल्यू रिपीट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था। जब भी वैल्यू रिपीट होगी, इक्वालिटी के केस में हमें खुद ही एक कन्वेंशन डिसाइड करना पड़ेगा। इक्वालिटी के केस में आप हमेशा या तो लेफ्ट साइड पे जाओ या हमेशा राइट साइड पे इंसर्ट करोगे। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से हमने 20 दोबारा इंसर्ट करना है, ठीक है? 20 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहां से शुरू करेंगे 20 की पोजीशन फाइंड करना। और लेट से हम कहते हैं जी इक्वालिटी के केस में हमेशा वैल्यू लेफ्ट सब ट्री में जाएगी, उसको वो स्मॉलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो 20 वैल्यू 43 से छोटी है, लेफ्ट पे जाओ। 20 वैल्यू 31 से भी छोटी है, लेफ्ट पे जाओ। 20 इक्वल टू 20 है, हमने भी क्या कन्वेंशन डिसाइड किया है? इक्वालिटी के केस में लेफ्ट सब ट्री में डुप्लीकेट वैल्यूज जानी चाहिए, लेफ्ट पे जाएं। लेफ्ट पे क्या है? नल। नल का मतलब है जो 20 वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसकी लॉजिकल पोजीशन हमें मिल गई है, वो इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे इंसर्ट होना चाहिए। तो अगला जो 20 है वो यहाँ इंसर्ट होगा, ठीक है। लेट से एक और 20 सर इंसर्ट करना है, सिर्फ एक मिनट बचा। एक और 20 इंसर्ट करना है, और 19 इंसर्ट करना है पहले। 19 कहाँ इंसर्ट होगा? यहाँ से शुरू करेंगे। 19 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, 19 इधर आ गया। अब एक और 20 करना है जो कि डुप्लीकेट है,
अब देखें 20 छोटा है 43 से, 31 से भी छोटा है, लेफ्ट पे जाएंगे, 20 के इक्वल है 20, डुप्लीकेट वैल्यूज हमने डिसाइड किया जी हम लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड ट्री में, लेफ्ट पे जाओ, 20 फिर 20 के इक्वल है, कन्वेंशन है लेफ्ट पे जाएंगे, 20 19 से ग्रेटर है, राइट पे जाएंगे, 19 के राइट पे क्या है, नल वैल्यू है, तो ये जो अभी हम 20 इंसर्ट करने लगे हैं ये एज अ राइट चाइल्ड ऑफ 19 इंसर्ट होगा। अब आप सवाल करें प्लीज। सर अगर हमने 43 इंसर्ट किया, ये जी। जो 40 के राइट साइड पे, ठीक है, मतलब इंसर्ट नहीं किया, वो ऑलरेडी है वहां पे, यानी डुप्लीकेट है। ठीक है, तो अगर सर्च करना हो उस वाले को तो फिर वो कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है। जवाब ये है कि एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेट्स से इमेजिन हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। यहाँ तो जो क्लास नोड है, ट्री नोड है, उसमें डेटा पार्ट इंट टाइप का है और दो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, लेफ्ट फील्ड एंड राइट, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। अब इमेजिन ये जो डेटा पार्ट है ये प्रिमिटिव टाइप का नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का, ये लेट्स से कोई हमने अलग से क्लास डिक्लेयर की है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, स्टूडेंट का नेम भी है, CGPA भी है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। तो जब हम किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उस डेटाबेस में, बाइनरी सर्च ट्री के तौर पे जो अरेंज हुई है, तो हम चाहेंगे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना आए। ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट रोल नंबर SP17 BCS 105 एग्जिस्ट करता है, लेट्स से इसी नोड में अगर मैं 43 SP17 BCS 043, ठीक है, तो अगर दोबारा आप कहें कि जी एक नया स्टूडेंट ऐड करना है उसी रोल नंबर के साथ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सिस्टम को एरर देना चाहिए, डुप्लीकेशन नॉट अलाउड, रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। हाँ, अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो इस नोट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, अब आपके सवाल पे आते हैं। कुछ एप्लीकेशंस होंगी जिनमें डुप्लीकेशन अलाउड होगी, वैसे ही हम नंबर स्टोर कर रहे हैं जो हमारे सामने ट्री ड्रॉ हुआ है और हमें पता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। अब वंस अगेन आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पे है, आप क्या चाह रहे हो कि जी मैंने 43 सर्च करना है ट्री के अंदर, बस पहला जो भी इंस्टेंस मिल जाए वो प्रिंट करके रुक जाओ। अगर तो ये केस है तो जब आप 43 सर्च करोगे यहीं 43 मिला, प्रिंट करना है, जो भी करना है, इस नोड का एड्रेस रिटर्न करना है, आप वो यूजर को प्रोवाइड करके आपका जो फंक्शन है वो एग्जिट कर जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी, आप चाहते हैं कि उस ट्री के अंदर वो वैल्यू और उसके जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो तमाम के तमाम प्रिंट हों। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो इस केस में लेट्स से हमने कहा जी 43 चाहिए, प्रिंट करना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, यहां सर्च किया, 43 मिल गया, प्रिंट करना है, जो भी करना है, इसका एड्रेस कहीं स्टोर करना है, कर लिया। हम अब चलते रहेंगे कब तक, जब तक नल पे नहीं पहुंच जाते। हमारा जो लोकल जो टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल है, हमारी लॉजिक के मुताबिक डुप्लीकेट वैल्यूज लेफ्ट पे होनी चाहिए, तो पहले ही 43 मिल गया, जबरदस्त, प्रिंट करो। लॉक इज इक्वल टू लॉक एरो लेफ्ट, क्योंकि डुप्लीकेट के केस में लेफ्ट पे दूसरा 43 होगा। इधर आए, क्या 43 एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या हम नल पे पहुंच गए? नहीं। 43 कहाँ होना चाहिए? राइट पे। लॉक इज इक्वल टू लॉक एरो राइट। क्या लॉक नल है? नहीं। क्या लॉक इक्वल टू 43 है? नहीं। 43 वैल्यू इससे बड़ी है, राइट। क्या लॉक नल है? नहीं। क्या लॉक इक्वल टू 43 है? जी बिल्कुल। तो अब ये जो डुप्लीकेट वैल्यू दोबारा आई है इसको भी प्रिंट करें, या जो भी आपने करना है करें। हम जारी रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं जितनी भी 43 के डुप्लीकेट्स हैं तमाम प्रिंट हो। तो अगला 43 लॉजिकली कहाँ होना चाहिए? इक्वालिटी के केस में लेफ्ट पे गए, लॉक इक्वल्स लॉक एरो लेफ्ट, लॉक नल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही लॉक नल हो, दैट मीन्स कि इस पूरी पाथ पे जब आप आ रहे थे रूट से लेकर लीफ नोड तक, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी, ठीक है, वो आप तमाम की तमाम प्रिंट कर चुके हैं। मेरी बात समझ आई है? लेकिन इस केस में ये ध्यान में रखें, आप कुछ भी प्रिंट करना चाहो, आपको उस ब्रांच में, उस पर्टिकुलर ब्रांच में बिल्कुल टेल एंड तक जाना पड़ेगा, लीफ नोड को भी क्रॉस करना पड़ेगा। आपने लेट्स से यहाँ पे पढ़ा होता
मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। 40 नहीं, 43 इधर नहीं आएगा। लेट्स से यहाँ अगर 56 एक दूसरा होता, हम 64 कर लेते हैं। 64 का एक डुप्लीकेट एग्जिस्ट करे तो 64 की डुप्लीकेट वैल्यू आएगी इसके लेफ्ट पे, इसके राइट पे, इसके राइट पे, ठीक है। तो अब अगर आपने कहा जी मुझे 64 प्रिंट करके दें, तो आप यहाँ से शुरू होंगे। यहाँ 64 मिल तो गया है, लेकिन आपने रुकना नहीं है, ठीक है। आपने चलते रहना है जब तक नल पे ना पहुंच जाए। कब रुकेंगे? लेफ्ट पे। अगला डुप्लीकेट अगर है, मुझे क्या पता है या नहीं है, लेफ्ट पे होगा। इससे ग्रेटर है, राइट पे जाए। इससे ग्रेटर है, दोबारा 64 मिल गया, प्रिंट कर लो। उसके बाद क्या कोई डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, मुझे नहीं पता। तो जब तक नल तक नहीं पहुंच जाते उस ब्रांच में और ट्री के एंड तक, हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। जी, कोई सवाल है? ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड पे इंसर्शन का मैंने कहा है, ये हमने कन्वेंशन डिसाइड किया। अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज हमेशा राइट साइड पे इंसर्ट करूंगा या इंसर्ट करूंगी, तो आप राइट साइड डिसाइड कर लें, लेकिन एक साइड, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एक मरतबा डुप्लीकेट वैल्यू लेफ्ट पे जा रही है, एक दफा राइट पे जा रही है, ये गलत होगा। से आपके पास कोई नेम्स हैं, उनकी लिस्ट है जो कि बीएसटी में स्टोर्ड है। हम डिक्शनरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो डाटा पार्ट है, ठीक है, वो हमने एक अलग से क्लास डिक्लेयर की हो, उसमें एक फील्ड हो वर्ड, दूसरा सिनोनिम्स के नाम से लिस्ट हो। तो अब सर्चिंग करनी है, ठीक है। कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, लेट्स से एरिक, तो लॉक इज इक्वल टू रूट। क्या लॉक नल है, ट्री एम्प्टी है? नहीं। हम किसी जिस सब ट्री में या ट्री में सर्चिंग कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है। इज एरिक इक्वल टू लॉक डाटा? नहीं। अब कंपैरिजन होगा और स्ट्रिंग कंपैरिजन करेंगे। क्या एरिक का जो वेट है, लेट से, या लॉजिकल पोजीशन है, वो लेफ्ट सब ट्री में बनती है फ्रेड के या राइट सब ट्री में? ई पहले आता है एफ से। अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग को देखें तो एरिक नेम लेफ्ट सब ट्री में होना चाहिए, ठीक है जी। लॉक इज इक्वल टू लॉक एरो लेफ्ट। क्या लॉक नल हो गया? नहीं। क्या लॉक डाटा डैन इक्वल टू एरिक है? नहीं। क्या एरिक छोटा है डैन से, वैल्यू छोटी बनती है? नहीं। तो कहां बिलोंग करती है? राइट साइड पे। लॉक इज इक्वल टू लॉक एरो राइट। क्या लॉक नल है? नहीं। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन होगा। पहले जो स्ट्रिंग कंपैरिजन है वो पहले अल्फाबेट पे होता है, यहां तक डिफरेंट थे। अगर तो पहले दोनों अल्फाबेट्स सेम है तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बेसिस पे होगा। ई और ई सेम है तो अब वी और आर की बेसिस पे होगा। आर पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग में वी से, तो एरिक नेम ईव के लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट करना चाहिए अगर है तो। लॉक इक्वल्स लॉक एरो लेफ्ट। क्या लॉक नल है? नहीं। इज लॉक डाटा इक्वल टू एरिक? जी बिल्कुल, मुबारक हो, जो वैल्यू आप सर्च कर रहे थे वो आपको मिल गई है, ठीक है। अब अगर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करनी है और वो ही पहले वाला कन्वेंशन फॉलो करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू लेफ्ट सब ट्री में जाएगी और लेट से हमने केट दोबारा से इंसर्ट करना है। लॉक इक्वल्स रूट, पी लॉक इक्वल नल। वो जो पी लॉक और नल लॉक में कह रहा था, ये डिजाइन में रखो। लॉक और पी लॉक हमेशा साथ साथ चलेंगे, ठीक है, ताकि लॉक अगर इधर आता है पी लॉक पेरेंट पे होगा, आपने राइट पे जाना है तो पी लॉक इक्वल लॉक, लॉक इक्वल लॉक डॉट राइट। इस तरीके से हमारी जो लॉजिक है वो बनेगी, जैसे हमारा सर्च का फंक्शन था लिंक लिस्ट के केस में भी। तो अब देखो, लॉक इक्वल्स रूट, पी लॉक इक्वल्स नल, केट इंसर्ट करना है। तो जब तक लॉक नल नहीं हो जाता ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब ये लूप ब्रेक होगी पी लॉक में, केट न्यू जो केट है उसके पेरेंट नोड का एड्रेस होगा। क्या लॉक नल है? नहीं। केट की वैल्यू लॉक डाटा के राइट सब ट्री में होनी चाहिए, ग्रेटर है कि आप बाद में आता है एफ के। तो पी लॉक इक्वल लॉक, पी लॉक किधर आ गया, लॉक इक्वल्स लॉक डॉट राइट। क्या लॉक नल है? नहीं। क्या केट लेस है?
लेफ्ट साइड पे आता है लॉक डेटा के, जी बिल्कुल, के वैल्यू पहले आती है तो केट की लॉजिकल पोजीशन लेफ्ट पे बनती है, तो हम कहेंगे पी लॉक इक्वल लॉक, लॉक इक्वल्स लॉक एरो लेफ्ट। क्या लॉक नल है? नहीं। इज लॉक डेटा इक्वल टू केट जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इक्वलिटी के केस में लॉजिक है लेफ्ट पे जाएंगे, तो पी लॉक इक्वल्स लॉक, पी लॉक अपडेट होके इधर आ जाएगा, लॉक इक्वल्स लॉक एरो लेफ्ट। क्या लॉक नल हो गया? नहीं। क्या लॉक डेटा इक्वल टू केट है? नहीं। क्या केट जो हम सर्च कर रहे हैं वो लेस है लॉक डेटा से? नहीं। जी पहले आता है, के की वेटेज ज्यादा है, तो के कहाँ बिलोंग करेगा? के वाला वर्ड राइट सब ट्री में। दोबारा से पी लॉक और लॉक को अपडेट करें, पी लॉक इक्वल्स लॉक, लॉक इक्वल्स लॉक एरो राइट। ग्रेग वाली नोट की राइट चाइल्ड फील्ड में क्या वैल्यू पड़ी होगी? नल। अब लूप ब्रेक हो जाएगी और जब ये प्रोसेस रुकेगा, लूप ब्रेक हुई है, लॉक में नल वैल्यू आई है, पी लॉक में किसका एड्रेस है हमारे पास? पी लॉक में केट के लॉजिकल पेरेंट का एड्रेस है, तो हम यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट करेंगे, नोड क्लास का, बाइनरी ट्री नोड क्लास का ऑब्जेक्ट, जिसके डाटा पार्ट में हम केट वैल्यू स्टोर करेंगे जो डुप्लीकेट आ रहा है, और पी लॉक एरो राइट इज इक्वल टू न्यू नोड। इस तरीके से इंसर्शन हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। बीएसटी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको? अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं।